बोल शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय। ध्रुव जी का अपनी दोनों माताओं सहित ध्रुव लोक में जाना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब ध्रुव का तन त्यागने का समय निकट पहुंचा, तब श्री भगवान जी के गणों ने एक बहुत अच्छा विमान वहां लाकर ध्रुव से कहा कि नारायण जी ने ये विमान तुम्हारे वास्ते भेज दिया है, इस पर बैठकर ध्रुव लोक में चलो। ये बात सुनकर ध्रुव जी ने विचारा कि सुरुचि मेरी छोटी माता, जिसके ताना मारने से हम परमेश्वर का तप करके इस पदवी को पहुँचे, वो गुरु के समान हैं। मुझे कठोर वचन कहने से नरक भोगती हैं। वहाँ मेरे अकेले जाने से क्या धर्म रहेगा, जो मैं सुख करूं और मेरी माता दुख भोगे। ध्रुव जी इसी सोच में थे कि गण लोग उनके दिल का हाल जानकर बोले कि तुम किस चिंता में हो। ध्रुव ने कहा कि जिस माता पिता के ताना मारने से मैंने ये पद पाया है, सो मैं चाहता हूँ कि नारायण जी से कहकर उनकी भी मुक्ति करावें। गण बोले कि भगवान जी ने आज्ञा दी है कि ध्रुव को उसकी दोनों माताओं समेत विमान पर बैठाकर ले आओ, सो वे दोनों तुमसे पहले वहां पहुंचेंगी। ये बात सुनते ही ध्रुव जी बड़े आनंद से अपनी स्त्री समेत दिव्य रूप होकर विमान पर चढ़कर ध्रुव लोक को चले गए। ये देखकर देवताओं ने ध्रुव जी के ऊपर फूलों की वर्षा की। नारद जी उस समय प्राचीन बहिर्ष प्रचेतों के बाप को यज्ञ कराते थे। ध्रुव जी का विमान देखकर मारे आनंद के नाचने लगे। यज्ञ कराने के उपरांत उन्होंने ध्रुव लोक में जाकर कहा, हे ध्रुव, तेरा सब मनोरथ पूर्ण हुआ। ध्रुव ने नारद जी के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, मुझे ये सब बड़ाई आप दया व कृपा से मिली है। तब नारद मुनि बोले कि जैसी कृपा तुझ पर नारायण जी ने किया, ऐसी अटल पदवी दूसरे को मिलना कठिन है। यह वचन कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ध्रुव जी खुशी व आनंद से रहकर वहां सुख भोगने लगे। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, प्रचेता लोग कौन थे, उनका हाल वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब ध्रुव जी बद्रिकाश्रम को चले गए, तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत दिनों तक 7 द्वीपों का राज्य करके सब प्रजा को प्रसन्न रखा। फिर उन्होंने भी विचारा कि राजधन कुल व परिवार आज संसारी सुख स्वप्न के समान हैं। जिस तरह मेरे पिता विरक्त होकर नारायण जी की शरण में जाकर कृतार्थ हुए हैं, उसी तरह मैं भी इस मायाजाल से छूटकर परमेश्वर का भजन करता तो क्या अच्छी बात थी। पर घर वाले वैराग्य लेने व घर छोड़ देने के समय मना करेंगे, इसलिए उत्तम बात यह है कि मैं अपने को बौरहों की तरह बना लूं। जब सब लोग जानेंगे कि ये राज्य करने के योग्य नहीं है, तब वह उनके हाथ से अपना प्राण छुटाकर मैं परमेश्वर का स्मरण व तप अच्छी तरह करूंगा। ऐसा विचार कर राजा उत्कल बौरहों की तरह बनकर बेप्रमाण बातें कहने लगा। उसकी ये दशा देखकर घर वालों ने जाना कि ये विक्षिप्त हो गया, राज्य करने योग्य नहीं है। तब सबकी सम्मति से बत्सर नामक उसके छोटे भाई को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राज सिंहासन पर बैठाला। उत्कल बौरहों के समान घर में रहने लगा। कुछ दिनों बाद जब उत्कल ने देखा कि राजगद्दी का कामकाज चल निकला, तब उसने एक दिन घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन होकर अपना तन त्याग दिया। बोल शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय। बेन का राजा अंग के यहाँ ध्रुव जी के कुल में उत्पन्न होना। सूर्य जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि अब हम ध्रुव के वंश का हाल, जो उसके पीछे राजा हुए थे, कहते हैं। उसके वंश में कई पीढ़ी के उपरांत अंग नाम का राजा हुआ। उसके कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने दुखित होकर ब्राह्मणों,
और ऋषिश्वरों से कहा, कोई ऐसा उपाय करो कि जिसमें मेरे लड़का उत्पन्न हो। ऋषिश्वरों ने राजा से यज्ञ करा के उसका प्रसाद राजा को देकर कहा कि तुम ये प्रसाद अपनी एक स्त्री को खिला दो। राजा ने अपनी रानी सुनीता को खिला दिया। उस प्रसाद के प्रताप से उसके लड़का हुआ। उसका नाम ब्राह्मणों ने बेन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान बहुत कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए, तब ब्राह्मणों से पूछा कि आज तक हमारे कुल में ऐसा कोई लड़का नहीं उत्पन्न हुआ, सब धर्मात्मा व सुंदर होते आए हैं, क्या कारण है जो यह बालक ऐसा कुरूप हुआ? ब्राह्मण बोले कि यज्ञ का प्रसाद भोजन करते समय तुम्हारी स्त्री ने मृत्यु नामक अपनी माता और अधर्म अपने पिता को याद किया था, इसलिए ये बालक अपने नाना व नानी के स्वभाव पर कुरूप व अभागी उत्पन्न हुआ है। ये वचन सुनकर राजा को चिंता हुई, पर परमेश्वर की इच्छा समझकर उस बालक का पालन करने लगी। जब बेन सयाना हुआ तब शिकार खेलने के लिए वन में जाकर उन जानवरों को मारने लगा जिनका मारना अधर्म है, और राजा ने भी जिनके मारने को मना किया था, नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी के किनारे ले जाकर पानी में डुबोकर मार डालता था। कभी वन में ले जाकर मुक्का व लात मारकर उनके प्राण ले लेता था। जब वो ऐसा अधर्म करने लगा तब वहां की प्रजा ने ये हाल राजा से कहा कि राजकुमार ने हमारे लड़कों को बिना अपराध मार डाला है। राजा ने कई बार प्रजा को समझा बुझाकर विदा कर दिया और अपने बेटे बेन को सब तरह से समझाया, पर वह राजा का कहना न मानकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तब एक दिन फिर उस नगर की प्रजा ने जाकर राजा से कहा, हे पृथ्वीनाथ, हम ऐसी अनीत होने से आपके देश में नहीं रह सकते। जब राजा ने प्रजा को अति दुखी देखा तब बेन को बहुत डांट कर समझाया कि तू प्रजा को दुख मत दे। इस पर भी वो न मानकर रोता रोता अपनी माता के पास जाकर कहने लगा कि राजा मुझे वृथा दुखाते हैं, मेरा कुछ आदर नहीं करते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा। उसकी माता सुनीता भी अधर्मिणी थी, इस कारण वो बेन की बात सुनकर बोली, हे बेटा, तेरे बाप की बुद्धि बूढ़े होने से मारी गई है, उसको बकने दे, तेरा जैसा दिल चाहे वैसा कर। सुनीता इस तरह अपने पुत्र को धैर्य देकर जब उसके बदले अपने पति से झगड़ा करने लगी, तब राजा ने दुखित होकर विचारा कि मैं पृथ्वी पति हूँ, सब राजा मेरे अधीन हैं, मैं चाहूँ तो बेन को उसकी माता समेत अपने देश से निकाल दूं, पर इसमें भी मेरी हंसी होगी। मनुष्य स्त्री पुत्र के मोह में फंसा रहकर परलोक का सोच नहीं करता, सो वही लोग भली बात समझाने से बुरा मानते हैं। सो मैं किस बात से अपना जन्म अकारक हूँ? मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हुआ, जो ऐसे अधर्मी बेटे ने मेरे यहाँ जन्म लिया, उसके पाप करने से मैं भी नरक भोगूंगा। जिसकी माता धर्म अधर्म का विचार नहीं करती, उसका बेटा पापी क्यों न हो। ऐसे अधर्मियों की संगति में न रहना चाहिए। कुसंग में रहने से सुख नहीं मिलता, इसलिए वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण बस तब करना उत्तम है। मेरे पीछे चाहे जो कुछ हो। राजा ने ये विचार कर अपना मन विरक्त कर लिया और आधी रात के समय रानी को सोई हुई छोड़कर वन को चले गए। वहां परमेश्वर के तप पर ध्यान में लीन हुए। उस दिन राजा के निकल जाने का हाल किसी ने नहीं जाना। बोल शंकर भगवान की जय। 14वां अध्याय, बेन का राजगद्दी पर बैठना और ऋषिश्वरों को हरि भजन करने से वर्जना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब राजा अंग बिना कहे रात को वन में चले गए, तब प्रातःकाल मंत्रियों को ये सब समाचार सुनकर बड़ा खेद हुआ और बहुत ढूंढने पर भी उनका कहीं पता नहीं लगा। राजा के बिना उस देश में चोर और ठग उपद्रव करने लगे। जब ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों ने प्रजा को दुखी देखा और दूसरे किसी को राजा अंग के वंश में न पाया, तब लाचार होकर आपस में सम्मति करके
बेन को राजगद्दी पर बैठा रहा। बेन ने राज सिंहासन पर बैठते ही डाकुओं और चोरों को पकड़कर मारना आरंभ किया। उसके राज्य में चोर व डाकू का नाम भी बाकी न रह गया। अधर्म करने वाले उसका राज्य छोड़कर ऐसे भाग गए जैसे सांप के डर से चूहे भागते हैं। जो राजा अपने देश का पैसा अंग को नहीं देते थे, वे लोग भी राजा बेन की आज्ञा का पालन करने लगे। जब बेन सातों द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा संसार में न रहा, तब उसने राज्य और धन के अभिमान से अंधा होकर यह विचारा कि दूसरे देवता के नाम पर यज्ञ दान जब तक आज किसी को न करना चाहिए। देवता और पितर की जगह हमारी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सबको भोजन देकर मैं पालन करता हूँ। ऐसा विचार कर वह परमेश्वर को भूल गया और उसने अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य यज्ञ, पूजा, श्राद्ध, होम व दान आज परमेश्वर तथा अन्य देवताओं व पितरों के नाम पर ना करे। जिसको जो कुछ करना हो वो मेरे नाम पर किया करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको हम दंड देवेंगे। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के उपरांत राजा बेन अपनी सेना के साथ लेकर दूसरे राजाओं के देश में दिग्विजय करने के लिए चला। जहां वो पहुंचता था वहां के राजा अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट देकर उससे मिलते थे। तब राजा बेन उससे कहता था कि तुम हमारी आज्ञा मानो और अपने राज्य भर में ऐसा उपदेश करो कि कोई मनुष्य यज्ञ दान जब तक आज किसी देवता के नाम पर ना करे। जिसको करना हो वो हमारी पूजा करे। वे सब राजा अपने प्राण व धन के भय से उसकी आज्ञा मान लेते थे। जब राजा बेन के डर से सातों द्वीपों में यज्ञ और दान आज शुभ कर्म करना लोगों ने छोड़ दिया, तब अधर्म और पाप का अधिकार होने से ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों का कर्म व धर्म छूटने लगा। जब भृग और वशिष्ठ आदि ऋषिश्वरों ने इस तरह राजा बेन का अधर्म देखा और अपने जप व पूजा में विघ्न समझा, तब सरस्वती के किनारे बैठकर आपस में ये विचार किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता वहां की प्रजा मनमाना पाप करती है। चोर आज अधर्मी लोग सबको दुख देते हैं। इस कारण धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है। अधर्मियों और पापियों को दंड देने व धर्म की रक्षा करने वाले राजा होते हैं। सो ये राजा बेन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ कि इसने संसार में संपूर्ण धर्म उठा दिया। इसका क्या उपाय करना चाहिए, ऐसा विचार कर ऋषिश्वरों ने आपस में कहा कि हम लोगों ने उसको राज सिंहासन पर बैठाया है, इसलिए एक बेर चलकर उसे समझाना चाहिए। कदाचित हमारे वर्जने से उसने अधर्म करना छोड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और उपाय करेंगे। ये सम्मति करके भृग और वशिष्ठ आज बहुत से ऋषिश्वर व ब्राह्मण इकट्ठे होकर राज मंदिर पर गए। जब राजा ने दंडवत करके उनको बैठाया, तब ऋषिश्वर बोले, हे राजन, हम तुझे एक बात समझाने आए हैं। उसको अंगीकार करने में तेरा कल्याण है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। राजा ने पूछा, वो कौन सी बात है, कहो। तब ऋषिश्वरों ने कहा, हे राजन, हम लोगों को तुम यज्ञ व तप आज करने से क्यों मना करते हो? संसारी मनुष्यों को शुभ कर्म करने से मना करके कहते हो कि देवता और पितरों की जगह हमारी पूजा करो। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ, होम और नारायण जी का ध्यान किया करें। ये वचन सुनकर राजा बोला, तुम्हारे वेद को पुराण में लिखा है कि राजा नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए तुम्हें हमारी आज्ञा मानना चाहिए। यदि मेरा कहना न मानोगे तो तुम लोगों को दंड दूंगा। ऋषिश्वरों ने जब ये बात सुनी, तब आपस में सम्मति किया कि ऐसे अधर्मी राजा को मार डालना उचित है। ऐसा विचार कर किसी ऋषिश्वर ने कुश और किसी ने जल हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर ऐसा श्राप दिया कि राजा बेन उसी समय मर गया और ऋषिश्वर लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। बेन की माता सुनीता ने ये हाल सुनकर बहुत विलाप किया और इस विचार से उसकी लोथ नहीं जलाई कि ऋषिश्वरों और ब्राह्मणों को सब सामर्थ्य है। कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर इसे फिर जला दें,
इसी आशा से उसकी आंतें निकलवाकर उसका पेट धुलवा डाला और मसाला भरवाकर उसकी लोथ तेल में रख छोड़ी, जिसमें गले सड़े नहीं। बेन के मरने के उपरांत फिर यज्ञ और होम आज शुभ कर्म संसार में होने लगे, पर राजा के न रहने से चोर व ठग फिर प्रजा को दुख देने लगे। अधर्मियों ने निडर होकर मनमाना पाप करना आरंभ किया। ये दशा देखकर मुनीश्वर और ब्राह्मणों ने आपस में फिर विचारा कि राजा के बिना संसार में धर्म नहीं रह सकता, सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। राजनीति में लिखा है कि जिस देश में राजा न हो या जहाँ राजा अधर्मी और मूर्ख हो, या जिस देश में स्त्री राज्य करे, या जिस स्थान पर कई राजा हों, वहां बसने से धर्म नहीं रहता। इसलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। राजा के बिना प्रजा सुख नहीं पावेगी। नारायण जी की कृपा से बेन भी जी सकता है, पर वह अपने अधर्म को न छोड़ेगा, इसलिए उसको जिलाना सांप को दूध पिलाने के समान है। पर ये ध्रुव भक्त के कुल में राजगद्दी थी, सो बेन की लोथ में भी कुछ उसके धर्म का अंश होगा, इसलिए इस लोथ में से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए, जिसमें प्रजा सुख पावे और धर्म की रक्षा हो। यह बात आपस में विचार कर भृगु ऋषिश्वरों ने, जिनको परमेश्वर का तप व जप करने से सब सामर्थ्य थी, जाकर सुनीता से पूछा, बेन की लोथ कहाँ है? ये बात सुनते ही सुनीता ने ऋषिश्वरों को दंडवत किया और बड़ी प्रसन्नता से बेन की लोथ उनके सामने ले आई। ऋषिश्वरों ने कुछ मंत्र पढ़कर राजा बेन की जंघा मथानी से दही के समान मथी। जिस तरह दही मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जंघा मथने से एक नाटा पुरुष काले रंग का अति कुरूप उत्पन्न होकर बोला, हे ऋषिश्वरों, मुझे क्या आज्ञा देते हो? जब ऋषिश्वरों ने देखा कि यह मनुष्य राज्य करने के योग्य नहीं है, तब उससे कहा, तू वन में जाकर भिल्लों का राजा हो। सो वह उनकी आज्ञा से वन में जाकर भिल्लों का राजा हुआ। उसी के वंश में मल्लाह और मुशहर आज उत्पन्न हुए। वे आज तक संसार में वर्तमान हैं। उस पुरुष के निकलते ही सुनीता का सब पाप बेन के शरीर से बाहर निकल गया। बोल शंकर भगवान की जय। 15वां अध्याय। ऋषिश्वरों का उसकी दाहिनी भुजा से राजा प्रथु और अरुचि नाम की स्त्री को उत्पन्न करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ऋषिश्वरों ने एक बहुत सुंदर और नीतिमान राजा उत्पन्न करने के लिए बेन की दाहिनी भुजा फिर मथी, तो उसमें से एक पुरुष अति सुंदर, तेजस्वी, विशाल शरीर, लंबी भुजाओं वाला तथा एक रूपवती स्त्री, दो मनुष्य उत्पन्न हुए। ऋषिश्वरों ने उस पुरुष का नाम प्रथु और स्त्री का नाम अरुचि रखा और उन दोनों का विवाह करके प्रथु से कहा कि तुम सातों द्वीपों का राज्य करो। ऋषिश्वरों ने ज्ञान की दृष्टि से जाना कि ये दोनों लक्ष्मी नारायण का अवतार हैं, इसलिए बड़े हर्ष से प्रथु को राज सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया। तब कुबेर देवता को बुलाकर कहा कि जिस सिंहासन पर अधर्मी बेन बैठता था, वो राजा प्रथु के बैठने योग्य नहीं है, इसलिए तुम दूसरा बहुत अच्छा सिंहासन प्रथु के बैठने के लिए लाओ। उसी समय कुबेर देवता एक बहुत उत्तम जड़ाऊ सिंहासन ले आए। ऋषिश्वरों और देवताओं ने प्रथु को राज सिंहासन पर बैठाकर दंडवत किया। वरुण ने छत्र, पवन देवता ने चमर, नाग देवता ने मणि, पृथ्वी ने खड़ाओं, सरस्वती ने मोतियों का हार, महादेव ने तलवार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, पार्वती जी ने ढाल, त्वष्टा देवता ने रथ, अग्नि देवता ने धनुष बाण और समुद्र ने शंख लाकर राजा प्रथु को भेंट किया। इसी तरह और सब देवता भी उत्तम उत्तम वस्तुएं लाकर राजा प्रथु को भेंट दे गए। इंद्रपुरी से अप्सराओं ने आकर राजा को नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, सिद्ध व चारण लोगों ने आकाश से स्तुति करके राजा पर फूल बरसाए। भाटों ने आकर राजा प्रथु की बड़ाई में
प्रतापी राजाओं की उपमा दी। उनका वचन सुनकर राजा ने भाटों से कहा कि अभी तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, तुम लोग इतनी बड़ाई क्यों करते हो जिसमें कुछ भी गुण नहीं होता। भाट लोग लोभ के बस उस मनुष्य की भी बड़ाई इंद्र के समान करते हैं, ये बात निश्चित है। जो मनुष्य अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होता है उसे मूर्ख समझना चाहिए। जो मनुष्य अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होता है उसे मूर्ख समझना चाहिए। अपने में जो गुण न हो और उस गुण के होने की कोई प्रशंसा करे तो निस्संदेह समझना चाहिए कि ये हमारी हंसी करता है। सो हे भाटो, जब हम कोई अच्छा काम करें तब हमारी स्तुति करना, अभी चुप रहो। मनुष्य बड़ाई के योग्य नहीं है, नारायण जी की स्तुति करनी चाहिए जिन्होंने मनुष्य को उत्पन्न करके उसे महत्व दिया। वे जब उसके हाथ से शुभ कर्म कराते हैं तब वह स्तुति करने योग्य होता है। स्तुति के योग्य भगवान ही है जो सबका पालन करके संसार और वैकुंठ का सुख देते हैं। ये वचन सुनकर सब लोग राजा की बड़ाई करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय, भाटों का विदा होना और पंडितों को राजा पृथु की जन्म कुंडली का हाल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि भाटों ने राजा का वचन सुनकर विनय किया कि हे पृथ्वीनाथ, आप नारायण जी का अवतार हैं, आपकी बड़ाई करना भगवान जी की स्तुति करने के तुल्य है। हम लोग अपनी जिह्वा पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना पेट पालने के लिए और लोगों की झूठ व सच बहुत सी बड़ाई की है। आप ऐसे अच्छे काम करेंगे कि आज तक किसी राजा ने संसार में ऐसे कर्म नहीं किए। जब भाट लोग ऐसे वचन कहकर राजा से द्रव्य लेकर अपने अपने घर चले गए, तब ज्योतिषी पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों का फल इस तरह वर्णन किया। ये सातों द्वीपों के राजा होंगे, अपनी भुजाओं की सामर्थ्य से पृथ्वी भर के राजाओं को जीतकर उदयास्ताचल तक राज्य करेंगे। पृथ्वी को गौ के समान दुहेंगे, पृथ्वी को कन्या तुल्य और प्रजा को पुत्र तुल्य समझेंगे। ब्राह्मणों, ऋषिश्वरों व साधु संतों को नारायण रूप जानेंगे। 8 महीने प्रजा से पृथ्वी का देन लेकर 4 महीने बरसात में उनको अपने पास से भोजन व वस्त्र देंगे। बिना अपराध किसी को दंड नहीं देंगे। जब इंद्र दाह से उनके राज्य में पानी न बरसावेगा तब राजा पृथु के प्रताप से प्रजा की इच्छा होते ही वर्षा होगी। राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए निष्काम करेंगे। जब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे और 100वां यज्ञ आरंभ होगा, तब राजा इंद्र अपने इंद्रासन लेने के डर से योगी का रूप बनाकर यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा चुरा ले जाएंगे। जब राजा पृथु का पुत्र इंद्र से घोड़ा छीन लावेगा, तब इंद्र उससे हार मानकर छल करने के वास्ते अनेक तरह के रूप धारण करेंगे। उनके रूप धारण करने का हाल सुनकर कलयुग में मूर्ख लोग भी दूसरों को ठगने के वास्ते अनेक प्रकार के रूप धरेंगे। नारायण जी यज्ञशाला में प्रकट होकर राजा पृथु को दर्शन देंगे और सनकादिक ऋषिश्वर राज मंदिर पर आकर इनको ज्ञान सिखावेंगे। राजा पृथु पर स्त्री को माता और दूसरे का धन मिट्टी के समान समझकर सदा परमेश्वर के भजन वैष्णव में लीन रहेंगे। ऐसा कहकर ज्योतिषी लोग राजा से दक्षिणा लेकर अपने अपने घर चले गए। भृग आदि ऋषिश्वर और देवता भी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को पधारे। बोल शंकर भगवान की जय। 17वां अध्याय, राजा पृथु का प्रजा के दुख पाने से धरती पर क्रोध करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब देवता और ऋषिश्वर विदा हो गए तब राजा पृथु धर्म और नीति के साथ राजकाज करने लगे। एक दिन सब प्रजा ने उनके पास आकर विनय किया कि महाराज, आप हमारे राजा और मालिक हैं, शास्त्र के अनुसार आपको हमारा पालन करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मरे जाते हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जलकर खोखले हो जाते हैं, उसी तरह हम लोगों का कलेजा व पेट मारे भूख के जला जा रहा है।
अन्न व फल खाने से सब लोग जीते हैं, सो राजा बेन के पाप करने से पृथ्वी ने सब अन्न व फल अपने में चुरा लिया। जो अन्न हम लोग पृथ्वी पर बोते हैं सो नहीं उगता, और जो वृक्ष पहले से उगे हुए हैं उनमें फल नहीं लगते। इसलिए हम लोग अपने लड़के वालों समेत खाने के बिना मरे जाते हैं। सो आपको धर्मात्मा राजा समझकर अपना दुख आपसे कहा। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें पहले की तरह अन्न व फल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ करें। ये बात सुनते ही राजा ने पृथ्वी पर क्रोध करके अपना धनुष बाण उठा लिया और बाण साध कर कहा कि अभी एक तीर मारकर पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पृथ्वी राजा को ऐसे क्रोध में देखकर उसी समय गौ रूप धारण करके डरती व कांपती हुई उनके सामने आई। राजा ने उसे अपने ज्ञान से पहचान लिया कि ये गौ रूपी पृथ्वी है। इस पर भी राजा ने क्रोध के वश होकर धर्म और अधर्म का विचार न करके जब उसे तीर मारने की इच्छा की, तब गौ रूपी पृथ्वी वहां से भागती हुई सब लोकों में गई और राजा भी धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठकर उसके पीछे दौड़ते चले गए। जब उसे कहीं अपने प्राण का बचाव न दिखा, तब वो राजा के सामने खड़ी होकर बोली, हे पृथ्वीनाथ, आप नहीं जानते कि वेद शास्त्र में गौ का मारना बड़ा पाप है। राजा ने जवाब दिया कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस किसी से संसारी जीव दुख पावे उसका मारना पाप नहीं है, उसे धर्म समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो औषधि व अन्न संसारी जीवों के पालन के हेतु प्रकट किया है उसको तूने छिपा लिया। राजाओं का यही धर्म है कि जो उनके प्रजा को दुख दे उसे मार डाले। ये बात सुनकर फिर गौ रूपी पृथ्वी ने कहा, हे राजन, जब मुझको हिरणाक्ष दैत्य पाताल में ले गया था और जीवों के रहने के लिए जगह नहीं थी, तब नारायण जी 12 अवतार धारण करके मुझे पाताल से लाए और पानी पर स्थिर करके सब जीवों को मेरे ऊपर बसाया। कदाचित तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो सब प्रजा को कहाँ रखोगे? राजा ने कहा कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि तुझको मारने के उपरांत अपने तपोबल व नारायण जी की कृपा से महाप्रलय के पानी पर प्रजा को बसाऊंगा। गौ ने ये बात सुनकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि राजा बड़े प्रतापी और परमेश्वर का अवतार है, जो चाहेंगे सो करेंगे। अब बिना इनकी शरण गए मेरे प्राण बचना कठिन है। ऐसा विचार कर पृथ्वी ने राजा से विनय पूर्वक कहा, हे पृथ्वीनाथ, आप कर्ता पुरुष परमेश्वर का अवतार सब कर सकते हैं, जो आज्ञा दीजिए सो मैं करूं। बोल शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय। राजा का सब अन्न व औषधि गौ रूपी पृथ्वी को धोकर निकालना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, गौ रूपी पृथ्वी ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने बेन के अधर्म करने से अन्न व औषधि इसलिए अपने में छिपा लिया कि बेन के राज्य में संसारी लोग होम बदान करना छोड़कर सब अन्न अपने खर्च में लाने लगे थे। देवता व अग्नि का भाग देना उन्होंने बंद कर दिया था, इसलिए अधर्मी लोगों का पालन करना मैंने उचित नहीं जाना। अब तुम धर्मात्मा राजा अवतार लेकर पहले की तरह अन्न व फल उत्पन्न होना चाहते हो तो तुम वेद का मंत्र पढ़कर योग अभ्यास के साथ गौ के समान मुझे दुहो। जो कुछ मैंने गुप्त कर लिया है और जिस चीज की तुमको इच्छा हो सब मुझसे दूध की तरह निकलेगी। पहाड़ों का बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर बेठिकाने रखा है, आप उसे उठाकर एक तरफ धर दीजिए तो बहुत सी पृथ्वी खाली हो जाएगी। अनेक जगह ऊंची नीची धरती जो गड्ढे के समान है उसे पाट कर बराबर कर दीजिए, तब मेरे ऊपर सब जीव आराम से रहकर खेती आदि व्यापार करके बड़ा सुख पाएंगे। किसी को दुख न होगा। बरसात बीतने पर भी जीवों के पीने और खेतों के सींचने के लिए सब जगह पानी रहेगा। राजा पृथु ने ये वचन सुनते ही अपने धनुष की नोक से पहाड़ों को जो बीच में जगह छेके थे उठाकर उत्तर दिशा में धर दिया, सो 3 तरफ पृथ्वी खाली हो गई और जिस जगह गड्ढे थे वहां पर छोटे छोटे पहाड़ों को रखकर अपने धनुष से ठोक दिया तो वो धरती भी बराबर हो गई। वहां राजा ने बहुत सी जगहों पर नगर
गांव बसाए जहां पानी की जरूरत थी, वहां तालाब बावली व कुआं आदि बनवा दिया जिसमें सब जीवों को सुख मिले। तब गौरूपी पृथ्वी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पृथ्वीनाथ, अब मुझे दो, पर धोने का बर्तन और बछड़े की सूरत अनेक वस्तुओं के निकालने के लिए जुदा जुदा बनाओ जिनमें सब पदार्थ मुझसे निकले। पहले भृग व दुर्वासा आदि ऋषिश्वरों ने गौरूपी पृथ्वी को दुहा तो उसमें से वेद निकला। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, हम लोगों को यही चाहिए। फिर देवता, गंधर्व, दैत्य व राजा प्रथ आदि ने उस गौ को धोकर अनेक प्रकार के फल, अन्न, औषधि आदि प्रयोजन की सब वस्तुएं उसमें से निकाली। दुहने का बर्तन और बछड़े का स्वरूप पृथक पृथक बनाया था। हे विदुर, पृथ्वी कामधेन गाय के समान है, इसलिए सब लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार गौरूपी पृथ्वी को धोकर सब तरह की वस्तुएं निकाल ली। देवता और ऋषिश्वरों ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि पहाड़ व समुद्रादि का बोझ तुझे कुछ नहीं मालूम होगा, परंतु साधु व ब्राह्मण को दुख देने वाले अधर्मी जब तेरे ऊपर अपना चरण रखेंगे तब तो उसके भार से दुखी होगी। उस समय नारायण जी अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तेरा बोझ दूर करेंगे। देवताओं और ऋषिश्वरों का ये वरदान सुनकर पृथ्वी अपना रूप धरकर राजा प्रथ को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चली गई और संसारी जीव अन्न व फल उत्पन्न होने से प्रसन्न होकर अपने कर्म व धर्म में लीन हुए तथा नगर व गांव में सुखपूर्वक रहकर राजा प्रथ को आशीर्वाद देने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय राजा प्रथ का 100 अश्वमेध यज्ञ करना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब सब प्रजा आनंद से रहने लगी तब राजा ने ऋषिश्वरों और ब्राह्मणों को बुलाकर 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। वे ब्रह्मावर्त में स्वयं मनु के स्थान पर निष्काम यज्ञ करने लगे। सो उनके धर्म के प्रताप से घी, दूध, दही की नदियां प्रकट होकर संसार में बहने लगी। रत्न, मोती, सोना, चांदी और तांबा आदि की खाने समुद्र व पहाड़ों में बिना खोदे प्रकट हो गई। इसलिए उनके राज्य में कोई मनुष्य दुखी व दरिद्री नहीं रह गया। राजा ने शास्त्र के अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर अपनी सेना उनके साथ कर दी। वो घोड़ा 7 द्वीपों में फिरकर चला आया। किसी राजा में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी जो प्रथ का घोड़ा बांध सके। सब राजा उनके अधीन रहकर अपने अपने देश का पैसा उनको देने लगे। इसी तरह राजा ने 99 यज्ञ संपूर्ण करके जब 100वां यज्ञ आरंभ किया और श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा तब इंद्र ने सोचा कि 100वां यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा प्रथ मेरा इंद्रासन छीन लेंगे, इसलिए इस घोड़े को बांध लेना चाहिए जिसमें 100 यज्ञ संपूर्ण न होने पावे। ऐसा विचार कर इंद्र अपने बेटे से बोला कि तू जाकर ये घोड़ा किसी तरह पकड़कर हमारे पास ले आ। जब इंद्र का बेटा घोड़े को पकड़ने के लिए आया तब उसके साथ बड़े बड़े योद्धा देखकर डर के मारे उसे पकड़ नहीं पा सका और इंद्र के पास जाकर बोला कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं घोड़े को पकड़ सकूं। तुझ में बल हो तो पकड़ लाओ, तुम में बल हो तो पकड़ लाओ। ये वचन सुनकर इंद्र ने विचारा कि राजा प्रथ बड़े धर्मात्मा और बलवान हैं। उनसे सम्मुख इंद्र ने विचारा कि राजा प्रथ बड़े धर्मात्मा और बलवान हैं, उनसे सम्मुख लड़कर हम घोड़ा नहीं ला सकते, इसलिए कुछ छल करके घोड़ा लाना चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र योगी का रूप बनाकर घोड़े के पास गया। जब राजा के नौकरों ने योगी समझकर उसको वहां जाने से मना नहीं किया तब इंद्र उस घोड़े की बाग पकड़कर आकाश मार्ग से अपने लोक में ले चला। राजा के सैनिकों ने ये हाल देखकर राजा से जाकर कहा कि महाराज, एक मनुष्य योगी का रूप बनाकर घोड़े को आकाश में लेकर उड़ा ले गया है। ये वचन सुनते ही राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि तुम लोग अपनी ज्ञान दृष्टि से देखो कि वो योगी कौन है जो हमारा घोड़ा ले गया। ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, हे राजन, तुम्हारा घोड़ा इंद्र इस डर से अपने लोक में लिए जाता है कि 100 यज्ञ संपूर्ण होने पर मेरा इंद्रासन छूट जाएगा। ये वचन सुनकर
राजा बोले मैं इंद्रलोक लेने की इच्छा नहीं रखता, परंतु इंद्र मेरा यज्ञ बंद कराना चाहता है, इसलिए घोड़ा अवश्य मंगवाना चाहिए। ब्राह्मणों से यह कहकर राजा ने अपने पुत्र विजिताश्व को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर घोड़ा ले आ। राजा ने अत्रि मुनि को भी उसके साथ कर दिया। अत्रि मुनि और विजिताश्व जब इंद्रलोक के पास पहुंचे तब इंद्र को घोड़ा लिए हुए जाते देखा। राजकुमार ने सर्वंत नामक बाण धनुष पर धरकर जैसे चाहा कि इंद्र की छाती में मारे, वैसे ही इंद्र अपने प्राण के डर से घोड़ा वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। विजिताश्व ने घोड़ा पृथु के पास लाकर इंद्र के भागने का हाल कहा। जब इंद्र घोड़ा छीन भागे जाने से बहुत लज्जित हुआ, तब अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न करके कई बार धोखा देकर घोड़ा चुरा ले गया। पर विजिताश्व जाकर छीन लाया। जब इंद्र ने कई बार घोड़ा छीन लाने पर भी उसका चुराना न छोड़ा, तब राजा पृथु ने क्रोधवंत होकर अपना धनुष बाण इंद्र को मारने के वास्ते उठाया। यज्ञ कराने वाले ऋषिश्वरों ने राजा को समझाया कि हे पृथ्वीनाथ, तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया है, क्रोध करने से संकल्प में विघ्न होगा। इंद्र अमृत पीने से किसी तरह नहीं मर सकता। जब ऋषिश्वरों के समझाने से राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि समेत यज्ञशाला में आकर राजा से कहा कि तुम इंद्र के मारने की इच्छा मत करो, तुम्हारे हाथ उसकी मृत्यु नहीं है। तुम्हें इंद्रासन लेने की इच्छा हो तो उसको इंद्रपुरी से निकालकर वहां का राज्य भोगो, और मुक्ति की चाहना रखते हो तो 100वां यज्ञ मत करो। जितने यज्ञ तुमने किए हैं उन्हीं के प्रताप से परमेश्वर तुमको दर्शन देकर मुक्ति पदवी देंगे। तुम्हारे यज्ञ करने का हाल सुनकर संसारी लोग शुभ कर्म करेंगे। और जब ब्रह्मा जी के समझाने से राजा पृथु ने अपना क्रोध क्षमा किया, तब ब्रह्मा जी नारद मुनि समेत अपने लोक को चले गए। राजा ब्राह्मणों से बोले कि मैं इंद्रलोक की इच्छा नहीं रखता। 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुए, एक यज्ञ बाकी है, वो मैं नहीं करूंगा। पूर्णाहुति अग्नि कुंड में डाल दो। जैसे ऋषिश्वरों ने मंत्र पढ़कर पूर्णाहुति किया, वैसे ब्रह्मा ने नारायण जी के पास जाकर कहा, महाराज, इंद्र के सामने दूसरा कोई 100 यज्ञ नहीं कर सकता, पर राजा परम भक्त पृथु का संकल्प झूठा न होना चाहिए। आप संसार के मालिक हैं, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। ये वचन सुनते ही परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा और इंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर पूर्ण आहुति डालने के समय पृथु की यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देखते ही राजा पृथु, सब ब्राह्मण और ऋषिश्वर खड़े होकर वैकुंठनाथ को दंडवत करके स्तुति करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। 20वां अध्याय। राजा पृथु का सब राजाओं को अपने मकान पर बुलाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नारायण जी राजा पृथु के स्तुति करने से प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम्हारे 100 यज्ञ संपूर्ण हुए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। तुम इंद्र का अपराध क्षमा करके इससे किसी बात का विरोध मत रखो, क्योंकि शत्रुता किसी से नहीं करनी चाहिए। सब छोटे बड़े प्राणियों में आत्मा एक ही है। शुभ व अशुभ कर्म करने से भला व बुरा कहलाता है। सो तुम दया व धर्म से प्रजा का पालन करो। तुम्हें सनकादिक ऋषिश्वर आकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये वचन त्रिलोकीनाथ से सुनकर राजा पृथु ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनदयाल, मैं किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता और न इंद्रलोक या दूसरी वस्तु की लेने की चाहना करता। केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणों की भक्ति व प्रीत मेरे हृदय में बनी रहे। आप लक्ष्मी जी से भी अधिक अपने भक्तों का प्यार करते हैं। जिसने आपकी भक्ति का सुख पाया है वो मनुष्य संसारी माया मोह में नहीं फंसता। सो मुझे आपके चरणों की भक्ति व प्रीत चाहिए। ये वचन सुनते ही नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। जब त्रिलोकीनाथ ऐसा कहकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मा अपने स्थान को गए और राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ, तब उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों को
बहुत सा दान व दक्षिणा देकर विदा किया। राजा प्रथ इंद्र से प्रीति रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन व राज्य करने लगे। उनके राज्य में कभी ब्राह्मणों व ऋषिश्वरों ने किसी पर क्रोध नहीं किया। सबने विचारा सब छोटे बड़े जीव सुख व आनंद से रहते थे। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचारा कि हमारे राज्य भर में सब छोटे बड़े चारों वर्ण परमेश्वर का भजन व स्मरण करके हरि कथा सुनते, अशुभ कर्म न करते, साध ब्राह्मणों की भक्ति करते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा विचार कर उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषिश्वरों, ब्राह्मणों, महात्माओं और चारों वर्णों के लोगों को न्योता भेजा। थोड़े दिनों में सब लोग राजा प्रथ के यहाँ आकर इकट्ठे हुए। राजा ने उनका सम्मान किया और वे लोग राजा से बहुत प्रसन्न हुए। वो शंकर भगवान की जय। 21वां अध्याय। राजा प्रथ का सब राजाओं से भगवत भजन अपने अपने राज्य में फैलाने के लिए कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा प्रथ सब राजों का शिष्टाचार कर चुके, तब सब ऋषिश्वरों के साथ सब लोगों को सभा में बैठाकर बोले कि हम एक वस्तु तुम लोगों से मांगते हैं, पर दबाव करके नहीं कहते। तुम लोग दया करके अपनी प्रसन्नता से हमको दो, हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। ये दीन वचन सुनकर सब राजाओं ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, हमारा तन, धन, स्त्री व पुत्र सब आपके ऊपर न्यौछावर हैं, जो आज्ञा हो सो करें। तब राजा प्रथ बोले, मैं चाहता हूँ कि सातों द्वीपों में छोटे बड़े स्त्री पुरुष चारों वर्ण के जितने मनुष्य हैं सब लोग नारायण जी की भक्ति, पूजा, जप व स्मरण किया करें। जिस राजा के देश में प्रजा लोग जो धर्म या पाप करते हैं उसका छठा भाग राजा को पहुंचता है। सो परमेश्वर का भजन व स्मरण करना, उनके चरणों में भक्ति व प्रीति रखना, अवतारों की कथा व लीला सुनना चारों वर्णों को अवश्य चाहिए। हरि भजन व भक्ति करना किसी वर्ण के वास्ते पृथक नहीं है। चारों वर्णों में जो कोई सच्चे मन से स्मरण व भक्ति करता है, परमेश्वर उस पर दयालु होकर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों से देते हैं। देखो, शबरी भिल्लनी का जूठा बेर दिया हुआ परमेश्वर ने बड़े प्रेम से खाया था। इसी तरह बहुत हरिभक्त मनुष्य बड़ी पदवी को पहुंचे हैं। दूसरे राजाओं के समय में वर्णों व आश्रमों के और धर्म प्रसिद्ध थे। अब हमारी इच्छा यह है कि मेरे समय में परमेश्वर का नाम लेना व उनकी भक्ति करना ही सबका धर्म हो। सो तुम लोग अपनी अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करो। राजा को छठा भाग अन्न जो खेतों में उपजता है प्रजा से लेना चाहिए। सो हमने वो अंश भी प्रजा को छोड़ दिया, उसी से सब लोग होम मतदान किया करें। उसके सिवा और जिस किसी को द्रव्य की चाहना हो वो मेरे यहाँ से ले जाकर शुभ कर्म में खर्च किया करे। हम इसमें बहुत प्रसन्न हैं। जो धन धर्म में खर्च हो वह दूसरे के काम आवे, उसी को सफल जानना चाहिए। हरि भक्ति करने से मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के उपरांत वैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह अग्नि काष्ठ में रहती है और उपाय किए बिना नहीं निकलती, उसी तरह परमेश्वर सबके हृदय में रहता है, किंतु भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का जड़ मुख अग्नि, परमेश्वर का जड़ मुख अग्नि और चैतन्य मुख ब्राह्मण है। नारायण जी ब्राह्मण को भोजन कराने से जितना प्रसन्न होते हैं उतना यज्ञ व होम करने से प्रसन्न नहीं होते। सो मैं उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ, जिनकी सेवा करने से मनुष्य तुरंत अपना मनोरथ पाता है। जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो उसको समझना चाहिए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है, और जिस पर ब्राह्मण क्रोध करे उसे परमेश्वर का शत्रु जानना चाहिए। ये बात सुनते ही सब ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा, आप ऐसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख छूट गए। सब राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर प्रथ की आज्ञानुसार
धर्म का प्रचार किया। जब धर्मात्मा प्रथ के उपदेश से सब संसारी मनुष्य हरि चरणों की भक्ति व नाम का स्मरण करने लगे, तब देवलोक में ये समाचार सुनकर एक दिन सनकादिक शिष्यों ने ब्रह्मा जी की सभा में कहा, मृत्युलोक में राजा प्रथ ऐसा धर्मात्मा उत्पन्न हुआ है कि जिसके उपदेश से हरि भजन व भागवत धर्म संसार में फैल गया। उसके धर्म से सब लोग कृतार्थ होंगे, सो हम भी उस राजा को देखने जाते हैं। ऐसा कहकर वो चारों भाई प्रथ से भेंट करने के लिए राज मंदिर में आए। राजा उन्हें आकाश मार्ग से सूर्य के समान आते देखकर अपनी सभा समेत उठ खड़ा हुआ और दंडवत करके बड़े हर्ष व सम्मान से सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और विधि पूर्वक पूजन करके चरणामृत लेकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरे पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ जो आपने बिना बुलाए अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। ये दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे राजा, परमेश्वर तेरी भक्ति सुनकर हम तुझे देखने आए हैं। राजा ने उनकी अति दया देखकर पूछा, हे दीन बंधु, संसारी मनुष्य जन्म व मरण से किस तरह छूटते हैं? सनत कुमार ने कहा, हे राजा, तुमने जगत की भलाई के लिए ये बात पूछी है, सो उसका उपाय हम बतलाते हैं। सुनो, जो कोई मनुष्य तन पाकर अंतःकरण में श्याम सुंदर के चरण व स्वरूप का ध्यान, जिह्वा से नाम का स्मरण व हरि चर्चा और कानों से उनकी कथा व लीला प्रीत के साथ सुना करे, वो मनुष्य आवागमन से रहित होता है और परमेश्वर में दृढ़ प्रीति हो जाती है। संसार में अपने शरीर, घर, स्त्री व पुत्रों को अपना समझकर उनसे प्रीत रखना, यही दुख की फांसी जानो। परमेश्वर के चरणों का ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है और काम, क्रोध, मोह, लोभ में चित्त लगाने से ज्ञान नहीं रहता। ये बात विचार कर मनुष्य को उचित है कि कुसंग से अलग रहकर संत व महात्माओं की सेवा किया करे, जिसमें उसका कल्याण हो। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय मुक्ति पाने का नहीं है। ये ज्ञान सुनकर राजा ने विनय किया, हे तरण तारण महाराज, आप जिस तरह कृपा करके यहाँ आए हैं, उसी तरह दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसमें मेरी सब प्रजा हरिभक्त हो जाए। आपने मुझे ज्ञान का जो उपदेश किया है, इसके बदले में आपको कौन सी वस्तु दूं? मेरा राज्य और सब धन ब्राह्मणों और वैष्णवों के लिए है। उन लोगों से जो बचता है उसे मैं अपने काम में लाता हूँ, इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकता। मैं आपका ऋणी हूँ। आप दया करके कोई ऐसा उपाय करें जिसमें इस ऋण से मैं पूर्ण हो जाऊं। सनत कुमार जी ने कहा, हे राजा, कोई किसी का ऋणी हो और ऋण का पाने वाला कहे कि हमने तुझे छोड़ दिया, तो वो उर्ण हो जाता है। वैसे ही हमने ऋण छोड़कर तुम्हें उर्ण कर दिया। सनकादिक ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। 22वां अध्याय। राजा प्रथ का तप करने के लिए अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन को जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के चले जाने पर राजा प्रथ ने उसी तरह धर्म के साथ प्रजा का पालन करके बहुत दिनों तक राज्य किया। वे सदा साधु ब्राह्मणों की सेवा और हरि भजन करके नारायण जी की कथा व कीर्तन सुना करते थे। राजा के अरुचि नामक स्त्री से विजिताश्व आज 5 पुत्र थे। राजा ने कुछ दिनों के उपरांत विचार किया कि यह राज्य व धन सदा स्थिर नहीं रहता, मरने के उपरांत साथ नहीं जाता, इसलिए उत्तम है कि मैं इनके विरक्त होकर वन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, जिसमें मेरा परलोक बने। प्रथ ने ये विचार कर राजगद्दी अपने बड़े बेटे विजिताश्व को दे दी और अपना मन संसारी माया से विरक्त करके अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। राजा प्रथ के चले जाने से सब प्रजा को बड़ा खेद हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। 23वां अध्याय। राजा प्रथ का योगाभ्यास के साथ तन त्याग करना और अरुचि का सती होना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर,
राजा प्रथ ने वन में जाकर गर्मी में पंचाग्नि तापा, बरसात में बीच मैदान में बैठे रहे और जाड़े में पानी के भीतर खड़े रहकर परमेश्वर का तप स्मरण किया। जब इसी तरह कुछ काल स्त्री समेत तप करते बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचारा कि अब यह तन छोड़कर बैकुंठ में जाना चाहिए। यह निश्चय करके मध्याह्न के समय राजा प्रथ ने परमेश्वर के ध्यान में योगाभ्यास के साथ बैठकर ब्रह्मांड की राह अपने प्राण निकाल दिए। तब उनकी स्त्री अर्ची ने राजा का ये हाल देखकर पहले तो बहुत सोच किया, फिर मन को धैर्य देकर उठी और वन में से लकड़ी बटोर कर चिता बनाई। उस पर राजा की डोर धरकर आग लगा दिया और अपने पति के चरणों को देखती हुई चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, मैं आपके बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती। मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चल दिए? जहाँ आप जाते हैं वहीं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए भेज चलिए। आपकी सेवा करने से मेरा परलोक बनेगा। ये वचन कहने के उपरांत रानी भी उस चिता में कूदकर राजा के साथ सती हो गई। उस समय एक बहुत अच्छा जड़ाऊ विमान जिसमें मखमली बिछौना बिछे थे और मोतियों की झालर लगी थी, बैकुंठ से आया। राजा प्रथ अपनी स्त्री समेत उस पर बैठकर बैकुंठ को चले गए। तो शंकर भगवान की जय। 24वां अध्याय, देवताओं का प्रथु की स्तुति करना और विजिताश्व का धर्म के साथ राज्य करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जिस समय राजा प्रथ अपनी स्त्री समेत विमान पर बैठकर बैकुंठ को गए, उस समय देवता लोग उनकी स्तुति करके आपस में कहने लगे, आज तक इस तरह का राज्य, प्रजा का पालन और तपस्या किसी राजा ने नहीं किया और अरुचि के समान पतिव्रता स्त्री और न अरुचि के समान पतिव्रता स्त्री दूसरी होगी। राजा ने धर्म को ऐसा बढ़ाया था कि 7 द्वीपों के सब लोग हरिभक्त हो गए थे। वे इसलिए राजकाज करते थे कि जिसमें अधर्मियों व पापियों को दंड देने से पुण्य प्राप्त हो। राजा प्रथ नारायण जी का अवतार थे। उन्होंने संसारी राजाओं को धर्म का उपदेश करने और पृथ्वी पर नगर व गांव आज बसाकर जीवों को सुख देने के लिए शरीर धारण किया था। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब राजा प्रथ का बड़ा बेटा विजिताश्व राजगद्दी पर बैठा, तब उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं का राज बांट कर दिया और अपनी राजगद्दी पर आप बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में भी सब प्रजा सुखी रहती थी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बेर वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को, एक वो अग्नि जिसमें ब्राह्मण हवन करते हैं, दूसरी रसोई बनाने की और तीसरी जो काष्ठ में रहती है, श्राप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य का जन्म लो। उस श्राप से उन तीनों अग्नियों ने संसार में आकर राजा विजिताश्व के यहाँ शिखंडिनी नाम स्त्री से जन्म लिया। राजा ने पावक, कुमान व शुचि उनका नाम रखा। वे लोग थोड़े दिन संसार में रहकर तन छोड़कर फिर अग्निदेवता हो गए। राजा विजिताश्व के प्रसूत नाम की दूसरी स्त्री से हरिवर्धान नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। उसका विवाह हरिवर्धानी नामक अग्नि की कन्या से हुआ। हरिवर्धान के उस स्त्री से प्राचीन बहिर्ष आज 6 बेटे उत्पन्न हुए। प्राचीन बहिर्ष के सत्यवती नामक स्त्री से जो अति सुंदरी थी 10 बालक एक रूप के जन्मे, जिन्हें प्रचेता कहते हैं। उनका शरीर 10 लड़कों की तरह जुदा जुदा था, पर रूप व ज्ञान सबका एक था। इस वास्ते 10 का नाम प्रचेता रखा। एक को बुलाओ तो 10 बोले, उनमें एक जो काम करे वही 10 करें। एक के बीमार होने से 10 बीमार हो जावे। प्रत्यक्ष में वो 10 अलग अलग थे, पर बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु और जीवन सबका एक साथ था। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्ष परमेश्वर की तपस्या की, तब महादेव जी और उनसे बहुत ज्ञान चर्चा हुई।
तो शंकर भगवान की जय। 25वां अध्याय महादेव जी और प्रचेतों का संवाद। विदुर जी ने इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि से पूछा, जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव जी व प्रचेतों से हुई थी वो वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि प्रचेता लोग जब उत्पन्न हुए तब प्राचीन महर्षि ने उन 10 पुत्रों को आज्ञा दी कि पहले तुम लोग वन में जाकर परमेश्वर का तप करो। भगवान का दर्शन होने के उपरांत नारायणी सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग ये वचन सुनते ही घर से निकलकर पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उनको वहां एक बहुत रमणीक स्थान तालाब के किनारे दिखाई दिया। सो उन्होंने वहां बैठकर आपस में विचारा कि हम नहीं जानते कि नारायण जी कौन है और किस तरह उनका तप व स्मरण करना चाहिए। वे लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उसी समय मनुष्य की कुछ बोली उनको सुनाई देने लगी। तब उन्होंने आपस में कहा, यहाँ कोई दिखलाई नहीं देता, ये कौन बोलता है। यही चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उसी तालाब में से निकलकर वहां आए। उनके साथ देवता लोग स्तुति करते और गंधर्व गाते थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचान कर उसी तरह बैठे रहे, तब शिव जी ने कहा कि हे प्रचेतो, हम महादेव हैं, तुम लोगों को ज्ञान सिखलाने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग नारायण जी का भजन व स्मरण इस तरह करो जिसमें उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो। मैं जिस तरह परमेश्वर को जानता हूँ उसी तरह नारायण जी के भक्त मुझे प्यारे हैं। सो मैं तुम्हें हरि भक्त समझकर ज्ञान सिखलाता हूँ। ये वचन सुनते ही प्रचेतों ने बड़े हर्ष के से खड़े होकर शिव जी को दंडवत किया और बड़े सम्मान से बैठाकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति की। तब शिव जी ने नारायण स्तुति का हंस स्त्रोत प्रचेतों को सिखलाकर कहा, तुम लोग नित्य प्रातःकाल व संध्या समय और स्नान करने के उपरांत ये स्त्रोत पढ़कर नारायण जी की स्तुति और चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो, परमेश्वर तुम्हें जल्दी मिलेंगे। हे प्रचेतों, मैं हरि भक्तों और ज्ञानियों का दर्शन किया करता हूँ। जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर के भजन व स्मरण में चाहना नहीं रखते, उनको ज्ञान सिखलाकर 100 जन्म तक प्रताप कर देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वेद व शास्त्र में बताए हुए अपने धर्म में दृढ़ रहें, पाप व अधर्म के निकट न जावे, वे मनुष्य चतुर्भुजी रूप परमेश्वर को पाते हैं। इस तरह का धर्म व हरि भक्ति करने वाले मनुष्य दूसरी बात का कुछ प्रयोजन नहीं रखते। महादेव जी प्रचेतों को ये ज्ञान सिखलाकर कैलाशपुर चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। 26वां अध्याय नारद जी का प्रचेतों के बाप प्राचीन बहर से भेंट करना। साधन यज्ञ अनेक से शरण एक काम, बिना भक्ति भगवंत की जीवन लह विश्राम। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, प्रचेता लोग साधु व वैष्णव की बड़ाई और परमेश्वर के मिलने का उपाय महादेव जी से सुनकर आनंद पूर्वक स्तोत्र पढ़ने और नारायण जी का ध्यान करने में लीन हुए। जब उनको 10,000 वर्ष हरि भजन करते करते बीत गए, तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर बड़े हर्ष से उन्हें वरदान दिया। इस पर भी वे लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर उसी तरह परमेश्वर का तप व ध्यान करते रहे। उनके पिता प्राचीन महर्षि ने बहुत दिनों तक संसारी सुख व राज भोग कर ये बात विचारा कि राज व द्रव्य भगवान जी की दया से पाकर ये धन संसारी सुख में खर्च करना अच्छा नहीं होता, इसे यज्ञ व दानादिक में खर्च करके अपना परलोक बनाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने यज्ञ व दान करना आरंभ किया। शास्त्रानुसार जिन जिन स्थानों पर यज्ञ करना उचित था वहां यज्ञ किए, पर राजा का मन विरक्त न हुआ। इंद्रलोक व स्वर्ग के सुख की चाहना रखता था। उसका ये हाल देखकर नारद जी ने विचारा कि राजा की आयु यज्ञ करते करते बीती जाती है, पर केवल यज्ञ करने से इसका परलोक नहीं बनेगा। ये राजा धर्मात्मा पृथु के कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुछ ज्ञान सिखलाकर इसे भवसागर पार उतारना चाहिए। ये बात विचार कर नारद मुनि मृत्युलोक में राजा के पास आए। उन्हें देखते ही राजा ने बड़े हर्ष से दंडवत किया और आदर भाव से बैठाकर
हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप ऐसे महात्मा पुरुष ने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। नारद जी हंसकर बोले, हे राजा सच बात है, तेरा बड़ा भाग्य था जो तू मनुष्य तन पाकर भरतखंड का राजा हुआ। तुमने इस भरतखंड कर्म भूमि में यज्ञ आज बहुत धर्म कर्म किया। जहां जाने की इच्छा करके चले उस ठिकाने पर पहुंचना चाहिए। कदाचित चलते चलते मार्ग में आय पूरी हो जाए और अपने स्थान पर न पहुंचे तो उस मार्ग चलने से थकने के सिवा क्या लाभ होगा। नारद मुनि का ये वचन सुनते ही राजा ने बड़े आश्चर्य से मन में कहा कि वेद व पुराण में यज्ञ और दान करने का बड़ा पुण्य वर्णन किया है, उससे अधिक दूसरा धर्म नहीं लिखा है। और नारद जी ऐसा कहते हैं, इसका क्या भेद है। राजा ये बात विचार कर चिंता करने लगे। तो शंकर भगवान की जय।